अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। चलिए तो हम लोग जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस पूरा पढ़ लिया था। और एक मैंने वीडियो भी आपको शेयर किया था, उसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह थी और एक टेबल थी जो आपको बनानी थी, तो वो आपने कर ली होगी। अब हम आज रेसिप्रोकल क्रॉस की बात करेंगे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्रॉस को समझेंगे। और एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने वो किया भी होगा, क्वेश्चन आया होगा आपके सामने और आपने उसको अच्छे से कंप्लीट किया होगा। क्वेश्चन ये है कि भाई जैसे ये क्वेश्चन आपने किया होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ हमें गैमेट दे रखे थे इस तरह से। एक ये दे रखा है ए बी सी, इसे क्रॉस करा रहे हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से। तो इसमें बताओ कितनी तरह के गैमेट बनेंगे। नंबर ऑफ गैमेट के बताओ कितनी तरह के गैमेट बनेंगे इसमें। बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। 8। 8। ठीक है, 8 टाइप के बनेंगे। कैसे? ये जो कंडीशन दे रखी है ना, इनसे पहले आप इसको गेमेटिक फॉर्म में हेटेरोजाइगस फॉर्म में लाओगे। कैसे? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, और फिर इससे निकालोगे तो हेटेरोजाइगस कितने हो गए इसमें, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 हो गया, तो आंसर क्या रहेगा 8। ठीक है, तो इस तरह से ये तो गैमेट निकालने के लिए फॉर्मूला है। हमने एक टेबल बनाई, उस टेबल में हमने कई सारे फॉर्मूले करे। और एक हमने आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस वाला मैंने उस टेबल में बोला था कि आप लोग करके मुझे शेयर करेंगे, तो एक स्टूडेंट के अलावा किसी ने वो मुझे शेयर नहीं किया। तो अब देख लो आपकी तैयारी कैसी चल रही है नीट की। इस तरह से तैयारी करोगे तो बहुत आगे जाओगे, कुछ कर ही नहीं रहे हो। सर किसकी तैयारी? कुछ नहीं, यहाँ गलती हो गई मुझसे, आपसे मैंने कह दिया। देखो, रेसिप्रोकल क्रॉस की बात करते हैं। हमारा यहाँ पे टॉपिक है फर्स्ट आज का रेसिप्रोकल क्रॉस। जो नींद में है ना बच्चे, वो जाग जाएं, सोते ना रहें। रेसिप्रोकल क्रॉस की यदि बात करें तो ये भी मेंडल ने ही ओके किया सर। था। डन बाय मेंडल। जो जागे हुए हैं वही बार बार बोलते हैं मुझे ओके ओके। डन बाय मेंडल, रेसिप्रोकल क्रॉस जो है ये मेंडल ने किया। और इस क्रॉस में क्या करते हैं, इसमें ना हम रिवाइज करते हैं, सेक्स को जब रिवर्स कर देंगे और रिवर्स करने के बाद रिजल्ट देखते हैं तो सेम रहता है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस ये बताता है कि जब हम जेंडर को रिवर्स करके भी क्रॉस यदि कराते हैं सेम कैरेक्टर के लिए, तो उसका रिजल्ट सेम आता है। तो इस क्रॉस में करते क्या है, इन दिस क्रॉस मेंडल रिवर्स्ड द सेक्स या जेंडर। मेंडल ने जेंडर को रिवर्स कर दिया। और किसके जेंडर को रिवर्स किया था? जो पेरेंट जनरेशन है, ऑफ द पेरेंट जनरेशन। और इसमें जो रिजल्ट ऑब्जर्व किया वो क्या था, वो बिल्कुल सेम आया। जैसे जैसे हम एक सिंबल फॉर्म में यहाँ पे समझते हैं पहले इसको, फिर क्रॉस फॉर्म में भी समझेंगे। जैसे पहले फर्स्ट क्रॉस में हमने क्या करा, मेल प्लांट जो लिया वो टॉल लिया, कैपिटल टी, ये मेल लिया। इसको फीमेल ड्वार्फ वाले से क्रॉस करा दिया, जो ड्वार्फ प्लांट है वो फीमेल वाला लिया। ठीक है, तो कुछ रिजल्ट आएगा हमारे पास। फिर हमने इसका रेसिप्रोकल किया
और रेसिप्रोकल में क्या किया, पहले हमने मेल लिया था टॉल, अब हमने फीमेल टॉल ले लिया, फीमेल टॉल लिया, और यहाँ पर फीमेल ड्वार्फ था, लेकिन इस कंडीशन में रेसिप्रोकल में क्या किया, रेसिप्रोकल में इसको अपोजिट कर दिया तो मेल ड्वार्फ ले लिया। और फिर रिजल्ट देखा तो ये पाया कि रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस क्रॉस को करके देखते हैं एक बार। इस क्रॉस को इसलिए किया गया, इसको करा क्यों गया, इसको इसलिए किया गया कि जो इनहेरिटेंस है उसमें सेक्स का क्या इफेक्ट होता है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए क्रॉस किया गया था। दिस क्रॉस वाज performed to see the effect of sex on inheritance। इनहेरिटेंस पर सेक्स का क्या इफेक्ट होता है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने ये रेसिप्रोकल क्रॉस किया। एक बार ये क्रॉस करके देखते हैं। क्रॉस करके देखोगे तो जैसे मेल कैपिटल टी, फीमेल स्मॉल टी, क्रॉस कराओगे F1 जनरेशन आएगी कैपिटल टी स्मॉल टी F1, फिर सेल्फ कराओगे तो F2 जनरेशन कैसी आएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आ गया, 3:1। जीनोटाइप रेशियो क्या आ गया, 1:2। इस कंडीशन में इसका रेसिप्रोकल करें, यदि हम करेंगे रेसिप्रोकल, उस कंडीशन में कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। फिनोटाइप रेशियो आया 3:1। जीनोटाइप रेशियो आया 1:2:1। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो सेक्स है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मतलब जो रेशियो है रेसिप्रोकल क्रॉस में वो बिल्कुल सेम आ रहा है नॉर्मल क्रॉस के में जैसा देखने को मिला था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दी रेशियो ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस was found similar to the normal क्रॉस। जो हम नॉर्मल क्रॉस कर रहे हैं बिल्कुल सेम रेशियो हमें देखने को मिलता है। इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे देखो प्रूफ क्या हुआ, इट प्रूफ दैट इसने ये प्रूफ कर दिया दैट सेक्स हैज नो इफेक्ट ऑन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, बट एक्चुअल इफेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस वो किसका होता है, बट एक्चुअल इफेक्ट ऑन इनहेरिटेंस इज दैट ऑफ जीन। ये बात याद रखिएगा, एक्चुअल जीन का इफेक्ट होता है इनहेरिटेंस पे, सेक्स का इनहेरिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
तो ये हो गया हमारा कंप्लीट रेसिप्रोकल क्रॉस। इसे नोट करें, ये पॉइंट लिखें, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्रॉस को समझेंगे और वो है बैक क्रॉस। ठीक है, इसको नोट कर लें, फिर बात करते हैं बैक क्रॉस के बारे में। ऑल डन जी, हो गया नोट डाउन? सर जो इस क्रॉस से जो सीड्स बनेंगे आगे, हाँ, वो हाफ और हाफ फीमेल होंगे, या फिर कुछ भी हो ये सकता है? कुछ भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा उसकी। मान लो सर कि जो और आगे जो फीमेल प्लांट है, हाँ बोलो। रेसिप्रोकल क्रॉस में हमने देखो फीमेल प्लांट। सीड जो आएगा ना, सुनो, जो सीड आएगा वो सीड मेल फीमेल को डिसाइड नहीं करेगा, वो तो फ्लावर की अपनी प्रॉपर्टी है। जैसे मैं पी प्लांट की बात करूं, पी प्लांट हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल है ना, तो हम ये कहेंगे कि पी प्लांट के ऊपर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। मतलब यहाँ पर ना पी प्लांट में सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं देखा जाएगा। सर तो ये अदर प्लांट के लिए बात कर रहे हैं? ये हम बात इसलिए कर रहे हैं, देखो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने दो प्लांट लेके चले हम, मेल और फीमेल। पहले मैंने मान लीजिए नॉर्मल क्रॉस में जो ए प्लांट है वो तो मेल ले लिया, यानी कि ये वाला ए प्लांट मान लीजिए, इसको हमने मेल ले लिया, और बी प्लांट हमने ले लिया फीमेल। ठीक है, इसका फीमेल पार्ट ले लिया, इसका मेल पार्ट ले लिया, मतलब क्रॉस ए करा दिया। प्लांट से हमने पोलन लिए और दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट में हाँ, क्रॉस करवा दिया। हाँ ये करवाया। अब हमने क्या करा, और कैरेक्टर कौन सा लिया था, पॉलन लिया था हमने टॉल वाले प्लांट का, और जो स्टिग्मा है वो किसकी है, वो है ड्वार्फ वाले प्लांट की। अब हमने इसको बदल के देखा, हमने इसको बदल के देखा कि अगर हम मान लीजिए ये वाला टॉल प्लांट वाला फीमेल ले लेते हैं और ड्वार्फ प्लांट वाला मेल ले लेते हैं, तो क्या रिजल्ट बदलता है? तो देखा कि नहीं, रिजल्ट नहीं बदल रहा, जो रेशियो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो इनहेरिटेंस हो रहा है उसमें जीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना कि किसी इंडिविजुअल का या किसी प्लांट का या किसी ऑर्गेनिज्म का जेंडर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये चीज सेक्स डिटर्मिनेशन पे एप्लीकेबल नहीं हो रही, सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस। ओके सर, आगे समझ में। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बैक आगे क्रॉस बताओ के सर, बारे में। आगे। बैक क्रॉस को समझते हैं नेक्स्ट। बैक क्रॉस को समझने के लिए, नॉर्मल क्रॉस तो आपके माइंड में है ही, नॉर्मल क्रॉस तो आपको पता ही है। बैक क्रॉस होता क्या है उसको देखते हैं। देखो बैक क्रॉस में क्या करते हैं, इसमें हम जो F1 हमारे पास इंडिविजुअल आएंगे, F1 जनरेशन के जो इंडिविजुअल आएंगे, उनको हम दोनों में से किसी भी पेरेंट्स के साथ क्रॉस करा देंगे। तो इस तरह के क्रॉस को बोलते हैं बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस क्या है? इट इज अ क्रॉस, it is a cross in which F1 individuals, F1 individual is cross with anyone, with anyone of its parents। ठीक है, तो F1 के इंडिविजुअल को हम दोनों में से किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराएंगे,
तो इस तरह के क्रॉस को हम बैक क्रॉस बोलते हैं। और ये बैक क्रॉस कभी भी ह्यूमन में नहीं कराया जा सकता, ठीक है। इट इज नेवर carried out in human, ये ह्यूमन में नहीं कराया जा सकता, ठीक है जी। यो सर। अरे यार ह्यूमन में कैसे करा दोगे आप? ओके सर। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें और समझ लेते हैं कि ये जो सबसे ज्यादा ये कहाँ यूज किए जाते हैं, ये प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में ज्यादा यूज किए जाते हैं। जब हम किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं, पेरेंटल कैरेक्टर को, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम लाना चाहते हैं, तो हम इस बैक क्रॉस का यूज करते हैं। तो इसको कहाँ यूज किया जाता है? इन प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में इसको यूज करते हैं। इन प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट दिस क्रॉस इज परफॉर्म, दिस क्रॉस इज परफॉर्म। और क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू इंक्रीज दी ट्रेट, ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, ट्रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेरेंट, उस पर्टिकुलर पेरेंट के कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम ये बैक क्रॉस करते हैं। अब देखिए ये बैक क्रॉस दो तरह के हैं। टाइप्स ऑफ बैक क्रॉस, दो तरह के होते हैं बैक क्रॉस। कौन कौन से होते हैं? पहला है आउट क्रॉस और दूसरा होता है टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस की कंडीशन देखें, इसमें क्या होता है। बैक क्रॉस में हम F1 हाइब्रिड ले रहे हैं, ठीक है, F1 जनरेशन हाइब्रिड है। F1 हाइब्रिड, इसे क्रॉस करा दो डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ। F1 हाइब्रिड को यदि डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराया जाए तो वो होगा आउट क्रॉस। इसमें क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस में F1 हाइब्रिड लिया, F1 हाइब्रिड को क्रॉस करवाएं रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाएंगे तो ये होगा टेस्ट क्रॉस। ये डिफरेंस है बैक क्रॉस के दो टाइप में, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के अंदर। अब सबसे पहले हम आउट क्रॉस को समझेंगे। आउट क्रॉस क्या होता है? तो फर्स्ट हम बात करते हैं आउट क्रॉस की। देखिए इसमें क्या करेंगे, F1 हाइब्रिड को डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करा रहे हैं। इन दिस F1 हाइब्रिड क्रॉस विद डोमिनेंट पेरेंट्स, ठीक है। और ये किस लिए किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है
ताकि जो जीन है उनमें क्या हो, उनके अंदर रेसिस्टेंस आ जाए, और किससे, डोमिनेंट पेरेंट से उनमें रेसिस्टेंट आ सके। तो हम ये बोल सकते हैं इट इज डन टू ब्रिंग gene of resistance from the dominant parent। ठीक है, एक क्रॉस करके समझते हैं इसको। और आउट क्रॉस सबसे पहले हम करते हैं मोनो हाइब्रिड के लिए। तो पहले हम करते हैं आउट क्रॉस फॉर। सर ये जो हम आर्टिफिशियल पोलिनेशन करवा रहे हैं, हाँ जी, ये आपने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो सेकंड चैप्टर में बर्ड पोलिनेशन के एग्जांपल में पी भी लिखवाया था सर, उसमें क्या लिखवाया था? पी मटर। हाँ हाँ, तो फिर सर उसमें तो बर्ड स्टेज में पोलिनेशन हो जाती है, तो फिर हम आर्टिफिशियल कैसे करवाएंगे? मटर की वैरायटी भी तो है, ओके सर। जैसे वीट में भी हो जाता। देखिए, तो एक बार हम इस क्रॉस को समझते हैं, मोनो हाइब्रिड के लिए समझते हैं, एक कैरेक्टर के लिए। तो बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से इस क्रॉस को कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन आपको पता ही है। F1 हाइब्रिड लेना है आपको। F1 हाइब्रिड हाइट के लिए लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 हाइब्रिड है। इसे डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी ये है डोमिनेंट पेरेंट, ये है आपका F1 हाइब्रिड। अब ये क्रॉस करा सकते हैं, इनसे गैमेट बनेंगे दो तरह के, कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे गैमेट एक ही तरह के बनेंगे, कैपिटल टी। क्रॉस करवाते हैं, ये क्या आएगा, कैपिटल टी। इसको क्रॉस करवाओगे इससे तो कैपिटल टी। इसे इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि ये तो कैसे आ गए, हाइब्रिड टॉल आ गए, और ये प्योर लाइन टॉल आ गए। तो यहाँ पर यदि आप फिनोटाइप रेशियो देखोगे, तो वो क्या देखने को मिल रहा है आपको, फिनोटाइप में टॉल और ड्वार्फ देखेंगे। टॉल कितने हैं इसमें, बताइए कितने हैं टॉल? यार 4 हैं। और ड्वार्फ कितने हैं? एक भी नहीं है, 0। 0 है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 4:0। और यदि जीनोटाइप रेशियो देखोगे, तो वो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही है खाली। तो ये कितने हैं, 2। और ये भी कितने हैं, 2। तो 2:2 या 1:1 आएगा। ये हो गया मोनो हाइब्रिड के लिए। अगर हम डाई हाइब्रिड के लिए करेंगे तो क्या आएगा, देखिए, आउट क्रॉस करते हैं डाई हाइब्रिड के लिए। आउट क्रॉस फॉर डाई हाइब्रिड, इसमें एक आप लेंगे F1
और F1 कैसा होगा आपका, दो कैरेक्टर ले लो, सीड का शेप ले लो और सीड का कलर ले लो। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तो हो गया F1 हाइब्रिड। डोमिनेंट से क्रॉस कराएंगे तो डोमिनेंट कैसा है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ये है डोमिनेंट पेरेंट्स। डोमिनेंट पेरेंट। अब गैमेट बनाओ, इससे गैमेट बनेंगे चार तरह के, कौन कौन से, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। और इससे क्या गैमेट बनेंगे डोमिनेंट पेरेंट से, इससे गैमेट बनेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है, यही बनेंगे। अब एक बार जरा यदि क्रॉस कराएं हम, तो देखो जब ये वाला क्रॉस करेगा इससे, तो कंडीशन बनेगी यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, यानी कि कैसे आ गई ये येलो राउंड, ठीक है। जब ये वाला क्रॉस करेगा इससे, तो कंडीशन बनेगी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि ये भी कैसे हो गए, ये भी हो गए येलो राउंड। जब ये क्रॉस करेगा इससे, तो कंडीशन बनेगी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो ये भी कैसे हो गए येलो राउंड। और जब ये क्रॉस करेगा इससे, तो कंडीशन बनेगी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि ये भी कैसे हो गए येलो राउंड। अब फिनोटाइप देख लें जरा, फिनोटाइप रेशियो बताएं क्या आएगा, बताइए। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या आ रहा है फिनोटाइप रेशियो इसमें, 4:0:0:0। 4:0 ले सकते हैं हम, या मैं ये ले सकता हूँ 16:0, देख सकता हूँ भाई, क्योंकि कैसे सर? टोटल ऑफ स्प्रिंग इसमें कितनी आएंगी डाई हाइब्रिड क्रॉस में, 16 है ना, तो 16:0 लिख सकते हैं। और जीनोटाइप क्या आएगा, एक ये एक ये एक ये चार के अंदर है, 16 के अंदर कितने आ जाएंगे, चार तो ऐसे आएंगे, चार ऐसे होंगे, चार ऐसे होंगे, चार ऐसे होंगे, तो रेशियो क्या होगा 4:4:4:4, 1:1:1:1, ये हो सकता है भाई, ठीक है। यस सर। अब एक बात ध्यान से आप समझिए, एक नोट लिख लेते हैं, और वो ये कहता है कि हर एक आउट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकता है, लेकिन हर एक बैक क्रॉस आउट क्रॉस नहीं हो सकता। एक नोट लिखते हैं, एवरी आउट क्रॉस इज every out cross is a back cross, but every back cross is not
आउट क्रॉस। ऐसा क्यों हो रहा है मिस खुशबू? क्यों लिखा हमने ये स्टेटमेंट? सही है या गलत है ये? सर आपने लिखा है सही होगा। अरे मतलब सही क्यों है मगर ये? हर एक बैक क्रॉस जो है, हर एक जो आउट क्रॉस है उसको हम बोल रहे हैं कि वो बैक क्रॉस हो सकता है, लेकिन हर एक बैक क्रॉस आउट क्रॉस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो अगर, आप ही बता। हाँ क्योंकि वो अगर आउट क्रॉस नहीं है तो वो टेस्ट क्रॉस होगा। दो टाइप बताए थे ना बैक क्रॉस के, एक आउट और एक टेस्ट, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है जी, तो ये हमने समझ लिया बैक बैक क्रॉस में आउट क्रॉस वाले पार्ट को। अब हम नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं और वो है हमारा टेस्ट क्रॉस। सेकंड टाइप का जो बैक क्रॉस है वो है टेस्ट क्रॉस। तो हेडिंग देंगे अब हम टेस्ट क्रॉस। देखिए टेस्ट क्रॉस की यदि बात करें, इसमें F1 हाइब्रिड को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, और इसमें इसको इसलिए क्रॉस कराया जाता है ताकि जो उनका कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर है, वो इंक्रीज हो सके। कैरेक्टर को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे। तो इसमें क्या कराएंगे? इन दिस क्रॉस F1 हाइब्रिड क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट्स। ठीक है, और ये क्यों करा जाता है? इट इज डन टू इंक्रीज these recessive character in next generation। अगली जनरेशन में रिसेसिव कैरेक्टर को इंक्रीज करने के लिए ये कराया जाता है। अब सबसे पहले इसका क्रॉस देखेंगे आप मोनोहाइब्रिड के लिए। टेस्ट क्रॉस फॉर मोनोहाइब्रिड। इसमें एक तो F1 पेरेंट ले लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया F1 हाइब्रिड, और इसको क्रॉस करा देंगे रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। ये है रिसेसिव पेरेंट। तो इससे गैमेट फॉर्मेशन होगी। इससे दो तरह के बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे एक ही तरह गैमेट बनेंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी। क्रॉस कराया जाएगा जब, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको कराएंगे इससे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसे इससे क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल टी स्मॉल टी, इसे इससे क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर देखो रिसेसिव कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, 50% आ गया। तो ये कैसे हो गए? ये तो हो गए टॉल, और ये आ गए ड्वार्फ। तो इस केस में जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया? टॉल और ड्वार्फ की बात करें तो कितने हैं ये? 50-50%, यानी कि 2:2 या 1:1। और जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी यही है इसमें, और ये भी कैसे हैं? 2:2, यानी कि ये भी हो गया 1:1। तो इस केस में फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्या है? सेम है। ये तो हमने देख लिया मोनो हाइब्रिड के लिए। अब एक बार हम टेस्ट क्रॉस देखते हैं डाई हाइब्रिड के लिए।
टेस्ट क्रॉस फॉर डाई हाइब्रिड। इसमें F1 पेरेंट्स ले लो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये F1 हाइब्रिड हो गया। और ऐसे लो स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, इससे 4 गैमेट बन जाएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, और इससे स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब एक बार क्रॉस कराते हैं, ये इससे क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, यानी कि कैसा आ गया ये येलो राउंड। ये वाला जब इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, ये कैसे आ गए, ये आ गया येलो रिंकल्ड। जब ये इससे क्रॉस करेगा तो स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर, ये आ गया ग्रीन राउंड। और जब ये इससे क्रॉस करेगा लास्ट वाला तो आएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर, यानी कि ग्रीन रिंकल। ठीक है, तो इस केस में फिनोटाइप क्या आ गया, फिनोटाइप दिखाई दे रहा है आपको क्या, 4:4:4:4 या 1:1:1:1, और जीनोटाइप क्या आ रहा है, जीनोटाइप भी सेम आ रहा है 1:1:1:1। तो इस केस में फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ तक करके रखते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ तक करके रखें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इससे आगे बात करेंगे, इस पर एक नोट लिखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच। ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने, चलिए मिलते हैं अगले